और आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन में बात करेंगे आफ्ताब की। क्या आफ्ताब का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है? दरअसल श्रद्धा हत्याकांड में पिछले कई दिनों से पुलिस छानबीन जारी है, लेकिन पुलिस की टीम अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई है। अब दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी आफ्ताब को जांच के लिए हिमाचल लेकर जा रही है। आफ्ताब श्रद्धा को लेकर हिमाचल घूमने गया था। आरोप है कि वहां पर भी उसने हत्या की साजिश रची थी। इसी बात को लेकर दिल्ली पुलिस सुराग तलाशेगी। इसके अलावा पुलिस की छानबीन राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और उत्तराखंड के इलाकों में भी जारी है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर आफ्ताब श्रद्धा के साथ गया था, या कहीं पर वो काम करता था, या कहीं का वो लोकलाइट है। इसीलिए हर एक पहलू को पुलिस बहुत बारीकी से खंगाल रही है। लेकिन 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। आफ्ताब का फाइनल काउंटडाउन हम क्यों कह रहे हैं, समझिए इसे। आफ्ताब को हिमाचल लेकर पुलिस जाने वाली है। ये पुलिस वहां जाकर समझने की कोशिश करेगी कि क्या हत्या की जो पूरी प्लानिंग थी, जो आफ्ताब और श्रद्धा का ट्रिप था हिमाचल का, उसी दौरान रची गई थी। सोमवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट होना है। नार्को टेस्ट में कहा जा रहा है कि 50 सवालों की फहरिस्त तैयार, और उसमें सच सामने आने की उम्मीद ज्यादा है। कुल्लू के होटल दिल्ली पुलिस की जांच की गई, जहां पर होटल के मालिक से पूछताछ की गई। वहां पर पूछा गया कि कैसा हाव भाव था, कैसा स्वभाव था, कितने वक्त के लिए रुके थे। और खबर है कि जंगल से शव के कुछ और टुकड़े भी मिले हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़े सबूत का काम कर सकते हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेरित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि महरौली दिल्ली से तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं वसई पालघर से। पहले मैं प्रेरित आप ही का रुख करता हूं। आज पुलिस की जांच किस दिशा में होनी है? कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश लेकर जाएगी पुलिस की टीम, जहां पर यह समझने की कोशिश की जाएगी कि कहीं हत्या की साजिश वहीं तो नहीं रची गई। इसके अलावा जो तमाम सुगबुगाहटें हैं वो इस बात को लेकर भी हैं कि नार्को टेस्ट जो है वो मुकम्मल किया जाए, ताकि सच बाहर आ सके। आज पुलिस का मोड ऑफ एक्शन क्या रह सकता है? अब बिल्कुल देखिए कि दिल्ली पुलिस जो है वो ये चाह रही है कि नार्को टेस्ट से पहले जो है वो आफ्ताब के खिलाफ तमाम जो सबूत है उसे इकट्ठा कर लिया जाए, जिसको लेकर के बीते दिन भी दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है वो हिमाचल प्रदेश पहुंची थी। और जहां आफ्ताब रुका था श्रद्धा के साथ, वहां पे उसके जो ओनर है उनसे बातचीत की, उनका स्टेटमेंट लिया। और उसके अलावा दिल्ली पुलिस जो महरौली का जो इलाका है, जहां आफ्ताब ने खुद दावा किया था कि महरौली के जंगलों में उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े को फेंका था, उसको भी लेकर के दिल्ली पुलिस लगातार तलाश कर रही है। रविवार का दिन है, सुबह 6 बजे से दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम जो है वो महरौली के जंगलों में अलग अलग जगहों पे घूम रही है। उसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो हिमाचल में भी, और ऐसा कहा जा रहा है कि आफ्ताब को लेकर के दिल्ली पुलिस जो है हिमाचल जाएगी और जहां पे आफ्ताब रुका था वहां पे भी छानबीन करने की कोशिश करेगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार साक्ष्य जुटाने में अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई भी ऐसा बड़ा सबूत नहीं मिला है जिसके जरिए यह बताया जा सके कि आफ्ताब ने किस धारदार हथियार से श्रद्धा की हत्या की थी, या फिर आफ्ताब ने श्रद्धा का अस्कल कहां फेंका है। और अभी तक दिल्ली पुलिस को श्रद्धा का मोबाइल फोन भी नहीं मिला है। यानी कि देखिए, दिल्ली पुलिस के लिए भी परेशानियां और चुनौतियां बढ़ती, क्योंकि दिल्ली पुलिस को अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे यह पता लग सके कि कितनी क्रूरता से, कितनी बर्बरता के साथ आफ्ताब ने हत्या की थी। इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, हर उस जगह पे जाने की कोशिश कर रही है जहां जहां श्रद्धा और आफ्ताब एक साथ गए थे हत्या से कुछ दिनों पहले। और दिल्ली पुलिस इस सबूत को अहम तौर पर जुटाने में जुटी हुई है कि आखिर श्रद्धा की हत्या की साजिश कहां रची गई थी। कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और कार्रवाइयां आगे बढ़ते हुए मुंबई भी पहुंच चुकी है। हमारे साथ वसई पालघर से गौरव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गौरव, जितने भी करीबी थे श्रद्धा के, सबको तलब किया गया, सबसे सवाल जवाब किए गए। इस दिशा में आज किस तरह से पुलिस की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की 4 सदस्यीय टीम जो है वो इस वक्त वसई में है, और वसई जो है श्रद्धा का नेटिव प्लेस है। और अब तक 3 से 4 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी तक आफ्ताब पूनावाला के पिता अमीन पूनावाला का पता नहीं लग पा रहा है। जब मुंबई पुलिस ने आफ्ताब पूनावाला का स्टेटमेंट दर्ज किया था, उसके बाद से ही उसका परिवार 20 सालों से रह रहे अपने घर को छोड़कर अचानक से मीरा रोड पर किसी जगह शिफ्ट हुआ, लेकिन वहां पर भी लोकेशन की जानकारी नहीं मिल रही है। जो हमें जानकारी मिली है कि कल संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन अमीन पूनावाला का नंबर बंद आया। अब तक जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए हैं मुंबई में, यहाँ वसई में आकर, वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है एक तो करण बाहरी का, जो कि श्रद्धा का मैनेजर था, जिससे श्रद्धा ने बताया था कि उसे बार बार छुट्टी क्यों लेनी पड़ रही, क्योंकि आफ्ताब उससे लगातार मारपीट करता है। दूसरा महत्वपूर्ण ये था कि जिस फ्लैट में घर छोड़ने के बाद
आफ्ताब और श्रद्धा रहते थे उसके मालिक से भी बात की गई, मकान मालिक से बात की गई। इसके पुराने दोस्तों से श्रद्धा के जो चैट हैं वो भी एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, व्हाट्सएप चैट एक्सट्रैक्ट किए गए हैं कि आखिर क्या बात होती थी, क्या मनोस्थिति रहती थी। क्योंकि जब नार्को टेस्ट आएगा तो ये सब जितने भी अभी तक दस्तावेज मिले हैं उनसे जरिए सवाल पूछने में और उसको ग्रिल करने में और ज्यादा ठीक है आपने गौरव, ये जो तमाम जो छोटे छोटे बीट्स पुलिस को मिलते जा रही हैं, ये जो बाइट्स मिलती जा रही हैं, इनसे पुलिस अपने सवालों के फहरिस्त तैयार कर पाएगी और उन तमाम कनेक्शंस को देख पाएगी कि आखिर कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। मैं आप दोनों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। श्रद्धा मर्डर कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश पहुंच गई। 3 सदस्यीय टीम ने कुल्लू के एक होटल मालिक से सवाल जवाब किए हैं। पुलिस ने होटल के मालिक का बयान दर्ज कर लिया है। आरोप है कि जब श्रद्धा और आफ्ताब हिमाचल गए थे तो दोनों कुल्लू में ही इसी होटल में रुके हुए थे। पुलिस के मुताबिक दोनों 6 और 7 अप्रैल को इसी होटल में रुके थे। दिल्ली पुलिस की कई टीमें जांच से जुड़े सबूत जुटाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने होटल के मालिक से कुछ दस्तावेज भी लिए हैं जो श्रद्धा और आफ्ताब से जुड़े हुए हैं, यानी कि हर वो सबूत जो कि श्रद्धा और आफ्ताब से जुड़े हुए हैं उसे जुटाने की पुलिस भरसक कोशिश कर रही है। अब तक पुलिस की टीम जो थी वो हिमाचल प्रदेश अकेले गई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि अब आफ्ताब को लेकर भी दिल्ली पुलिस की टीम हिमाचल प्रदेश पहुंच सकती है। ऐसे में सबूत मिलना आफ्ताब के लिए कहीं ना कहीं अपनी कब्र खोदने जैसा है। प्रेरित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेरित, पुलिस हर उस पहलू को सामने अपने साफ कर लेना चाहती है जहां जहां से इस मर्डर केस के पूरे तार जुड़े हुए हैं, और इसी से जुड़ा हुआ है जब हिमाचल में होटल के मालिक से पुलिस ने बातचीत की, सवाल जवाब किए, और अब उसके बाद हो सकता है कि खुद पुलिस आफ्ताब को लेकर वहां पर पहुंचे और सवाल जवाब करे। अब बिल्कुल देखिए कि आफ्ताब को जैसे ही पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसके बाद से आफ्ताब से जब पुलिस ने पूछताछ की तो आफ्ताब लगातार ऐसी मनगढ़ंत बातें भी बता रहा था जिससे वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। और इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट की बातें कही, क्योंकि आफ्ताब जो है कई बातें नहीं बता रहा था, कई सच उगल नहीं पा रहा था। इसको लेकर के अब आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस जो है अलग अलग टीम गठित की। कुछ टीम जो है वो महाराष्ट्र भेजी गई है, कुछ टीम उत्तराखंड में है और कुछ टीम हिमाचल प्रदेश में है, और उसके अलावा कुछ टीम दिल्ली में। यानी कि आफ्ताब और श्रद्धा की जहां जहां भी उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं आने के जाने के, उन तमाम जगहों पे दिल्ली पुलिस जो तहकीकात कर रही है। उसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के कुछ और तमाम जगहों को जानने के लिए आखिर कैसे वहां प्लानिंग की गई, हिमाचल प्रदेश में आफ्ताब और श्रद्धा किस तरीके से कहां कहां घूमे हैं, उसके बारीक से बारीक पहलुओं को जानने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस अपने साथ आफ्ताब को लेकर के जा सकती है, जहां आफ्ताब उन तमाम जगहों पर लेकर के जाएगा जहां पर आफ्ताब और श्रद्धा एक साथ वहां वेकेशन मनाने गए थे। उसके अलावा ऐसा यह भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में भी जहां पर श्रद्धा का जो आखिरी वीडियो जो श्रद्धा के इंस्टाग्राम पे है, उस वीडियो को लेकर के भी पुलिस तहकीकात कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि श्रद्धा और आफ्ताब की जब उत्तराखंड वो गए थे तो उनकी मनोस्थिति क्या थी। यानी कि देखिए पुलिस के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आफ्ताब जो है अपनी मनगढ़ंत कहानियां बता करके भी पुलिस को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए पुलिस उसके साथ अपने साथ लेकर के जाएगी। उसके अलावा कहा जा रहा है कि नार्को में भी तमाम तरह की बातें निकल करके आएगी, नार्को की के सवालों की एक लंबी फहरिस्त बनाई गई है। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि आफ्ताब का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और यह भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है प्रेरित पुलिस के जांच के एंगल्स को लेकर आपसे बातचीत होती रही है। हमारे साथ गौरव भी जुड़े हुए, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, टाइम्स नाउ नवभारत पर आफ्ताब के दोस्त का बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आफ्ताब ने जो किया उससे मैं शॉक्ड हूं, ये आफ्ताब का दोस्त कह रहा है। आफ्ताब ने जो किया वो गुनाह है, आफ्ताब को हत्या नहीं करनी चाहिए थी, बातचीत से भी समाधान हो सकता था। आफ्ताब पर सख्त कार्रवाई हो, जल्द से जल्द हत्याकांड में फैसला हो, ये आफ्ताब के दोस्त कह रहे हैं। अब तक आपने सुना श्रद्धा के दोस्त क्या कह रहे थे, अब आफ्ताब के दोस्त सामने आए, उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। सुनाते हैं आप। पहले दिन टीवी पे देखा तो देख के मैं खुद शॉक्ड हो गया कि यार ये लड़के ने क्या कर दिया, कि हमारी बिल्डिंग का लड़का निकला और उसने पूरा एक गलत कांड कर दिया उसने, जो एकदम गलत है। उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। सब चीज़ का एक सॉल्यूशन रहता है, चाहे कितना भी तुम किससे भी कुछ भी झगड़ा कर लो, लेकिन एक बात करने का तरीका होता है। अगर बात करते तो शायद ये कदम उसको ना उठाना पड़ता। अच्छा, आप डिमांड क्या करेंगे? आप दोस्त है, फिर भी दर्द तो होगा, लेकिन फिर भी जो उन्होंने खून किया है किसी निर्दोष का, क्या डिमांड करेंगे आप? मैं तो यही डिमांड करूंगा कानून से कि उसको सख्त से कड़ी कार्रवाई हो उसके ऊपर, और जल्द से जल्द उसका कुछ फैसला है।
या तो फांसी या तो उम्र कैद, वो अपने कानून के ऊपर है। अपनी कानून वैसे तो अच्छा ही कर रही है जो भी कर रही है, लेकिन जल्द से जल्द इसका फैसला आ जाना चाहिए। कभी श्रद्धा को आपने देखा है उसके साथ, या फिर उससे मुलाकात हुई है? नहीं, मैंने आज तक देखा नहीं है। आई भी रहेगी या नहीं भी, अभी पूरे दिन तो कोई देखते नहीं बैठता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं। अपना तो वही रास्ता है आना जाना, लेकिन आज तक ऐसा मैंने नहीं देखा, बाकी लोगों का मालूम नहीं। बिल्डिंग में पूनावाला परिवार का बर्ताव कैसा, किस तरह का था? उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी। अभी वो रिसेंटली थोड़े दिन पहले उन्होंने ये फ्लैट रेंट पे दिया था, तो उनके फादर ने भी बात किया कि ये फ्लैट देखना रेंट पे देना है करके, कोई रहेगा तो बताना करके। मतलब शायद 1.5-2 महीना हुआ रहेगा वो चीज़ को, लेकिन उनके फैमिली में अच्छे थे। उनके मम्मी डैडी से अच्छा बातचीत होता था। उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड किस तरह का था, कितना था? एजुकेशन स्टैंडर्ड तो मेरे ख्याल से उनके पूरे परिवार में सबका अच्छा ही था, क्योंकि उसका शायद एक छोटा भाई भी है, वो भी। और आरोपी आफ्ताब से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आफ्ताब का कल ही नार्को टेस्ट किया जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि 45 से 50 सवाल इसमें शामिल किए जाएंगे। दिल्ली एफएसएल के सूत्रों की माने तो यह टेस्ट अंबेडकर अस्पताल में होगा। टेस्ट में अस्पताल और एफएसएल की टीम के 5 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं। 17 नवंबर साकेत कोर्ट ने नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी थी। कोर्ट ने इस शर्त के साथ दिल्ली पुलिस को इजाजत दी कि इस दौरान आरोपी आफ्ताब पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल ना किया जाए। ऐसे में वो सवाल जो सबके जहन में है, जिसका जवाब पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, नार्को टेस्ट के जरिए सामने आ सकता है। अब तक आफ्ताब इस पूरे मामले में पुलिस को गुमराह करता रहा है, अपने बयानों को बदलता रहा है। ऐसे में ये नार्को टेस्ट बहुत जरूरी है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 सवालों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है और कल ही ये नार्को टेस्ट करवाया जा सकता है। तो इस बड़ी खबर पर टाइम्स नाम नवभारत की नजर लगातार बनी हुई है। एक एक अपडेट कार्रवाई को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल